हेलो दोस्तों। कहते हैं इस मार्केट में कोई 100% नहीं है, बट अगर कोई यहाँ पर पूरी फोकस से ट्रेड करता है तो क्या यहाँ पर 100% की एक्यूरेसी अटेंड की जा सकती है। लेट्स चेक इट आउट टुडे। ठीक है, मार्केट ओटीसी है, संडे का दिन है। अभी अभी मार्केट में एक करेक्शन वेव, एक मिनी अप ट्रेंड शुरू हुआ था और उसकी करेक्शन वेव अभी एंड होने पर है। अब ये कैंडल डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगा। अगर ये उस एंगल्फिन के की लेवल के नीचे रुकी तो नेक्स्ट श्योर है कि फिर वो रेड बनेगा, फिर मार्केट लो के नीचे नया लो लगाएगी। अगर इसने उस एंगल्फिन के की लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर वो बायर्स की एक इम्पल्स वेव शुरू हो जाएगी, फिर हम बायर्स के साथ जाएंगे। इस कैंडल की क्लोजिंग देखते रहेंगे कि क्या होगा। ये कैंडल वैसे रेड भी बन सकती है, ठीक है। तो अभी ये बहुत ही बिग ग्रीन बन रही है और इन्होंने उसको ब्रेकआउट कर दिया है। देखिए गाइज, वो वहाँ पर एक एम बना था, ठीक है, और उस एम की रिट्रेसमेंट कैंडल एंगल्फ नहीं कर सकती। अगर उस कैंडल ने उसको एंगल्फ कर लिया तो फिर वो टारगेट उसका सेट है कि अभी मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है। ये कैंडल अब बिल्कुल 100% श्योर ट्रेड है कि इस कैंडल को अब ग्रीन ही बनना है, ठीक है। मैं आपको आज बस श्योर ट्रेड ही लेके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ 341 रुपये से, ठीक है। और मैं इसको 9,000 तक ले जाने का ट्राई करूँगा। वैसे मैं ऐसे ट्रेडिंग नहीं करता, मैं मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करता हूँ। आप मेरी अदर वीडियोस देख सकते हो। बट कुछ लोग सोच रहे थे कि भाई ऐसे ट्रेड करते हो तो एक्यूरेसी नहीं है, तो मैं बस वो आपको एक्यूरेसी दिखा रहा हूँ अपनी कि मैं कर सकता हूँ वो कंपाउंडिंग। बट यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों कंपाउंडिंग का। बट हाँ, इतनी मैं कर लूँगा जितना वो मेरे को विड्रॉल दे दे। अभी इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखते रहेंगे कि क्लोजिंग कहाँ पर हुई। मेरे कर्सर के नीचे हुई तो नेक्स्ट भी श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाई होगी कि वो कैंडल उसके एसएनआर के नीचे रुकी है, उस रेड कैंडल के, ठीक है। तो भाई ये जोन में क्लोज हो गई तो इसको रिवर्स कर दो, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। ऊपर वो पोजीशन शिफ्ट हुई है सेलर की। पिछली कैंडल ने एक ब्रेकआउट करके कंटिन्यू का साइन भी दिया है ऊपर के लिए। तो मार्केट का टारगेट है अब उसकी वीक को ब्रेकआउट करना, देन वो रिवर्स कर सकते हैं उसकी ब्रेकआउट के बाद, ठीक है। फिर वो वहाँ से रिवर्सल ले सकते हैं, बट इस कैंडल को ग्रीन ही बनना है गाइज, ठीक है। तो देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग। ओके, तो अभी हमारा ये यहाँ पर चार्ट जो है स्टक हो चुका है गाइज। चार्ट यहाँ पर अटक अटक कर चल रहा है। तो ओके, चार्ट ये यहाँ पर अटक गया गाइज, कोई बात नहीं, ठीक है। ट्रेड तो ये हमारी विन हो जाएगी। बट हम नेक्स्ट कैंडल अब यहाँ पर जब हमें इस कैंडल का रिएक्शन ही नहीं दिखा तो नेक्स्ट कैंडल पर हम अब ट्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि उसको कहाँ से रिजेक्शन मिली है ट्रेड करने के लिए। अभी देखते हैं कि ये चार्ट कितनी देर में रिफ्रेश होता है। यहाँ पर वैसे बायर्स की इम्पल्स वेव अब ख़त्म हो चुकी है। देखिए गाइज, हर सेटअप पर एक दो ट्रेड ही होती हैं श्योर, ठीक है। तो अभी ये कैंडल एक क्लोज मारूबुजू कैंडल बन गया तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकता है, बट मेरे को लेवल चाहिए रिवर्स करने के लिए। तो अभी यहाँ तो नहीं है। हम एक बार चार्ट यहाँ पर देख लेते हैं, वहाँ से रिजेक्शन मिला है तो यहाँ पर तो अब ट्रेड नहीं है, हम चार्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये चार्ट है USD/INR का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ है कि मार्केट नीचे जा रही थी बट अभी रिट्रेसमेंट करने ऊपर की ओर आई है। इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखते रहेंगे। जहाँ पर मैंने कर्सर रखा है अगर उसके ऊपर हुई तो नेक्स्ट श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी। तो मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड लगा दी है। ये कैंडल अब बिल्कुल 100% है, क्योंकि यहाँ से ही लोगों ने पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है और ये कैंडल अब ग्रीन ही बनेगी, बिल्कुल 100% है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट को ऊपर हाई के ऊपर हाई लगाने जाना है। वो 2 बार ट्राई कर चुके हैं हाई लगाने की, बट वहाँ से सेलर्स आ गए थे। बट इस बार ये ट्राई यहाँ पर बायर्स अब हाई के ऊपर हाई लगा कर ही रहेंगे, क्योंकि सेलर का यहाँ पे दी एंड हो चुका है। तो अब हम इस कैंडल की क्लोजिंग देखते रहेंगे कि कहाँ पर क्लोजिंग होती है। बनेगा तो ये ग्रीन ही, ठीक है। देखते हैं कि जहाँ पर मैंने वो ग्रीन अपनी लाइन रखी है उसको वो टच कर पाते हैं या नहीं। वो एक्चुअल अभी मार्केट का टारगेट है, ठीक है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग तो देख लेते हैं। ओके ओके, क्लोज हो रही है कैंडल। तो लाइक ये उसको तो टच नहीं कर रहे, अभी उसको टच नहीं किया अभी मेरी ग्रीन लाइन को।
तो इन्होंने नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग गैप अप हुई है, कैंडल थोड़ा सा नीचे आएगा गाइज, ये कैंडल भी बिल्कुल 100% है, ये कैंडल ग्रीन ही बनेगी। देखिए गाइज इस कैंडल की स्टोरी पिछली कैंडल में नहीं है, पिछली कैंडल में स्टोरी है, वहाँ पर सेलर की पोजीशन थी और उन बायर्स ने उस पोजीशन को छुआ नहीं, वो मैंने अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन भी वहाँ पर रखी है, ठीक है। तो ये कैंडल अगर 30 सेकंड से पहले नीचे आए तो मैं इस कैंडल पर ट्रेड लगा दूंगा, ये भी अब बिल्कुल 100% ट्रेड है कि ये कैंडल अब ग्रीन ही बनेगा, ठीक है। बेशक ये नीचे आ रहा है बट ये अभी नीचे आ रहे हैं, अभी तो 30 सेकंड निकल चुकी हैं गाइज, तो अब तो हम ट्रेड इस पर नहीं लगा सकते क्योंकि वो फिर नेक्स्ट मिनट पर शिफ्ट हो जाएगी, तो नेक्स्ट कैंडल कुछ भी बन सकती है, ठीक है। तो लाइक ये कैंडल तो ग्रीन बनेगी, इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखते रहेंगे कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। अगर हमें इस कैंडल ने बोला तो हम नेक्स्ट कैंडल पर ज़रूर ट्रेड करेंगे, इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है वो हमें देखना ज़रूरी है। तो देखिए ओके चार्ट यहाँ पर देखिए वो उस हाई को छू चुके हैं, तो ये कैंडल रिवर्स हो सकता है गाइज, ठीक है। बट इस कैंडल पर गाइज ट्रेड हो तो सकती है यहाँ से कॉल ऑप्शन की, बट ये कोई श्योर नहीं है, अगर मेरी ट्रेड यहाँ पर लगी तो वो लॉस भी हो सकती है दोस्तों। तो इस कैंडल पर ट्रेड अभी लगी तो नहीं हमारी, एंगल्फिन का की लेवल है नीचे, यहाँ से भी कोई श्योरिटी नहीं है। देखिए गाइस 2 बार हम लगा चुके हैं और फेल हो चुकी है, वैसे हम अब ट्रेड ही नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि इस कैंडल पर वैसे भी मुझे कोई श्योरिटी नहीं है। बट मैं यहाँ पर मिनिमम अमाउंट से ट्रेड कर रहा हूँ 341 रुपये से, तो लॉस भी होगा तो चलेगा, ठीक है, इसलिए। बट ये कोई श्योर नहीं है कि ये रिजेक्ट हो जाएगी, बट नेक्स्ट कैंडल में मैं कंफर्म हूँ कि क्या बनेगी। अगर ये फेल हुए एंगल्फ करने में तो नेक्स्ट श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी, और यहाँ पर देखते हैं कि ये एंगल्फ अभी तो कर रहे हैं इस कैंडल को, ओके ये फेल हो गए एंगल्फ करने में और मैंने अपनी ट्रेड लगा दी है। देखिए गाइज किया तो प्रीवियस कैंडल ने टेंटिव लोगों को पुट ऑप्शन की ट्रेड लगाने के लिए है, बट वो फेक है। क्यों फेक है वो इसलिए फेक है क्योंकि वो एंगल्फ करने में एक तो फेल हुए हैं, दूसरा बायर्स नीचे से ऊपर हाई लगाने का ट्राई 2 बार कर चुके हैं और ये अब थर्ड टाइम आ रहे हैं, तो अभी इनको भाई हाई लगाना ही होगा, ठीक है। अगर मार्केट को नीचे ही जाना होता तो यहाँ पर सेलर्स के पैटर्न होते न कि बायर्स के, ठीक है। तो अभी इस कैंडल की क्लोजिंग हम देखते रहेंगे, इस कैंडल का टारगेट है जो हमने ऊपर ग्रीन लाइन रखी है उसको टच करना, ठीक है, और ये उसके आसपास ही क्लोज होगी कैंडल, इस कैंडल का साइज बहुत बड़ा बनेगा। देखिए आपको ऐसे पता होना चाहिए कि किस कैंडल में कैसे बायर्स होंगे कैसे सेलर्स होंगे, तभी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज ब्रो यहाँ पर ये लॉस का समुद्र है, यहाँ पर बहुत लॉस होता है लोगों का, ठीक है। तो इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखते रहेंगे। अभी ये मेरी उस ग्रीन लाइन का भी ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, इन्होंने ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट कर दिया, ये कैंडल भी वैसे ग्रीन बनेगा, ठीक है, कैंडल तो ये श्योर है। बट मेरे को साइड में लेवल्स हैं तो उनकी वजह से मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहा, तो इस कैंडल को मैं स्किप करता हूँ, नेक्स्ट कैंडल पर मैं ट्रेड करूँगा 100% की, ठीक है। मैं यहाँ पर 100% की ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि कंपाउंडिंग कर रहे हैं गाइज, तो फुल रिस्क लेंगे, यहाँ पर कोई वो नहीं है कि मनी मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस कैंडल की हम क्लोजिंग देखते रहेंगे। अभी यहाँ पर मार्केट में एक ब्रेकआउट हो रहा है, अगर इस कैंडल पर हमें सेलर्स की एंट्री मिली तो नेक्स्ट कैंडल पर मैं पुट ऑप्शन की ट्रेड करूंगा, बट मैं यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं करूंगा गाइस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है तो रिवर्सल आ सकता है, बट ये कैंडल हमें बता देगी कि रिवर्सल आएगा या नहीं। अभी तो सेलर की एंट्री थी और बायर्स ने फिर रिकवर कर दिया, ठीक है, बायर्स यहाँ से रिकवर कर रहे हैं बार बार। कैंडल की क्लोजिंग होने देते हैं, लास्ट सेकंड में भी अगर सेलर्स की एंट्री हुई तो पुट जाएंगे, और वो सेलर्स की एंट्री दिख चुकी है, मैंने अपनी यहाँ पर अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है। देखिए गाइस ऊपर सेलर की एंट्री है वो, ठीक है, सेलर ने ब्रेकआउट के बाद पुश दिया है बायर्स को, तब तो अब ये कैंडल भी श्योर है कि ये कैंडल रेड बनेगा। देखिए मैं इन कैंडल पर एकदम से ट्रेड क्यों लगा देता हूँ, क्योंकि ये बिग कैंडल बनते हैं, अगर इन पे एंट्री भी ऐसी वैसी हो जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर कंपाउंडिंग कर रहे हो तो आपको वही कैंडल चूज करने होंगे जिनका साइज बिग बनता है, क्योंकि वहाँ पर आपका एंट्री का इशू हो सकता है, ठीक है। बट मैं उन्हीं कैंडल पर ट्रेड कर रहा हूँ जो बिग बनेंगे, ठीक है। ये कैंडल भी अब बिग साइज का बनेगा और यहाँ पर मेरी कंपाउंडिंग डन हो जाएगी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको फ्री नॉलेज प्रोवाइड करवाता हूँ।
तो दोस्तों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो इसी तरह से आप लोगों को ट्रेड करना है। यहाँ पर पैसा बहुत बनता है, बट उसके लिए पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप नॉलेज गेन करोगे तो पैसा बहुत है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।